इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के नेता आदित्य पांडे जी जुड़े हैं, साथ ही राज शर्मा जी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। शुरुआत निरंजन जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्या आरएसएस और बीजेपी में सब ठीक है? सर आपको क्या लगता है? रितु जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे संबंध चल रहा है, कैसा समन्वय चल रहा है। महत्वपूर्ण बात ये है कि जो चर्चा है वो चर्चा कितनी उचित है या कितनी अनुचित है, यानी कि वो देश हित में है या देश के विरोध में है। निश्चित रूप से रितु जी, मेरा ये मानना है कि जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जिस और ध्यान आकर्षित किया है सरकार का, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, लगभग पिछले 1 वर्ष से जिस तरीके से मणिपुर के अंदर वर्ग संघर्ष हो रखा है, या यूं कहें कि वहां पे जिस तरीके से हिंसा का तांडव हो रहा है, और इसके अंदर अगर सरकार का कहीं ना कहीं समझ लीजिए फेल्योर है, तो निश्चित रूप से ये इस सरकार के ऊपर या ये समझ लीजिए ये लांछन माना जाएगा या काला धब्बा माना जाएगा। और इसको निश्चित रूप से देखिए, कोई भी देशवासी इस चीज को उचित नहीं ठहरा सकता। हालांकि इसके अंदर कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ अपरिहार्य चीजें ऐसी हो सकती हैं जो वहां की पृष्ठभूमि और वहां की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से ये जो चीजें हैं। अब कोई कहने वाला ये भी कह देगा कि ये तो पिछले आजादी के बाद में लगभग 50-60 वर्षों से, अरे भाई अब तो वर्तमान में आपकी सरकार है। और मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार काम करे ऐसी चीजों के अंदर, और जो उसके पीछे कारण है, जितना मैंने उनका अध्ययन किया, मेरा ये मानना है कि सरकार कोई भी चीज, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए नशे का आदी है और उसको बचपन से उसको अफीम चटा करके बड़ा किया गया और 20 वर्ष का होने के बाद में एक साथ उसकी अफीम छुटा दो, तो कहीं ना कहीं उसका जो उसकी बॉडी जो है वो पैरालिसिस हो जाएगी। तो इसलिए सरकारों को ये भी चीज सोचनी चाहिए कि अगर कहीं कोई विकृति है, कहीं कोई अगर समस्याएं हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे करके उसका निवारण करें। जिस तरीके से सरकार ने वहां पे एक साथ जो कुछ नियम ऐसे लागू किए, चाहे उसके अंदर मैतेई समुदाय का आरक्षण की बात हो, चाहे उसके अंदर वहां पे जो एक अफीम की जो खेती की जाती है उस खेती के ऊपर सरकार ने एक साथ कंट्रोल करने का काम किया, जिससे कुकी समुदाय कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा प्रभावित समझने लग गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे कोई भी सरकार देश हित में भी कोई काम करती है, जिस तरीके से मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि 2014 से लेकर 2019 का जो कार्यकाल था उसके अंदर अर्थव्यवस्था रसातल में इसलिए गई थी कीर्ति जी, कि आप ये मान के चलिए उस टाइम सरकार ने कुछ गंदी मछलियों को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा तालाब सुखा दिया था। यानी कि ब्लैक मनी करते जो है ना व्यापार के, निश्चित रूप से व्यापार से ब्लैक मनी जब निकलेगी, देश से जब ब्लैक मनी हटेगी, तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन आपको यह भी चीज समझनी चाहिए कि जब पिछले 65-70 साल से एक व्यवस्था के अंदर लोग चले हुए आ रहे हैं, लोगों को एक चीज की हैबिट हो चुकी है। यानी कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अफीम किसी को चटाते उसको 25 साल का पाल करके बड़ा कर लिया, और 25 साल बाद में उसको खंबे से बांध दिया जाए और उसको एक दाना भी अफीम का नहीं दिया जाए, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए उसकी बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी। हाँ, जो नशा छुड़ाने वाले डॉक्टर होते हैं वो भी उसको ये कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसका नशा घटाइए। तो सरकारों को ऐसी चीजों के ऊपर जो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से, तो जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा है, चाहे चुनाव के ऊपर कहा है, चाहे जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने मणिपुर के ऊपर कहा, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से सरकारों को सोचना चाहिए। ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कितना सामंजस्य है, महत्वपूर्ण ये चीज है कि देश हित में क्या चीज है। जी निरंजन जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हाँ, फिर बात देखिए कीर्ति जी, अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल ये बात कहता है कि चुनाव जीतना ही सही होने का प्रमाण है, तो क्या अमृतपाल जो अभी टाडा के अंदर, जो एनएसए के अंदर, गुवाहाटी के डिब्रूगढ़ के अंदर बंद है और वो पंजाब के अंदर चुनाव जीत गया है, तो आप उसको क्या अब उसको नीट एंड क्लीन मानने लेंगे, अब उसको सही मान लेंगे? ये कहीं भी कोई पैमाना नहीं होता। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जो मणिपुर के अंदर जिस तरीके से वहां की जनता परेशान है, तो वहां की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस जनता को राहत मिले। ठीक है सर। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसकी और चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।